रोल। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है और बजट पेश होने के बाद सभी तरह के जो लोग हैं वो सामने आने लगे हैं। कोई इस बजट को अच्छा बता रहा है, कोई इस बजट की बुराई कर रहा है, इस बजट के बारे में खराब बातें कर रहा है। हालांकि इस बजट में क्या कुछ लोगों को मिला है, कितने लोग इस बजट से मुतमईन हुए हैं, हम ऐसी जगह पहुँचे हुए हैं। यहाँ बाकायदा लोग टीवी पर बजट को देख रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि व्यापारी भी हैं और सीनियर सिटीजन्स भी हैं, तो सीधे सीधे इन्हीं के साथ बात करते हैं। हमारे पास महिलाएं भी हैं। सबसे पहले महिलाओं की शुरुआत करते हैं, क्योंकि घर के खासतौर पर बजट की बात की जाए तो महिलाओं के कंधों पर ही घर के बजट को मेंटेन करने की जो है जिम्मेदारी होती है। वैसे भी सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ, क्या नाम है? तो बताइए, आप बजट देख रहे थी, क्या देखा, क्या अच्छा लगा आपको? बहुत महंगाई कर दी, गैस सिलेंडर अब इतना महंगा है कि गैस सिलेंडर 1,60 का सिलेंडर दिया। अब मान लो हमारी पोजीशन नहीं है इतना महंगा लेने की, तो हम कहते हैं कि बजट थोड़ा कम करो। अच्छा, तो और कुछ आपको लगता है बजट में और कुछ आपके लिए होना चाहिए? अब दूध को इतना महंगा कर दिया, दूध भी कम हो गई, आटा 40 रुपये किलो कर दिया, टोकरी आदमी कहाँ से खाएगा? जिसका इतनी सैलरी नहीं है वो कहाँ से खाएगा? जो बताओ, हमारे हिसाब से बजट थोड़ा कम करना चाहिए। मतलब आप लोगों की पकड़ से बाहर है कि बहुत महंगाई कर दी। अब की बात करें कि अब 10 दिन में 80 रुपये किलो दूध हो जाएगा। अब किसी का बजट नहीं बैठा 80 रुपये किलो का दूध, तो हम तो 10-20 रुपये का दूध लाने वाले हैं। 80 रुपये का कहाँ से लाएंगे? जब सैलरी इतनी नहीं है, तो सैलरी है नहीं, तनख्वाह बढ़ाते नहीं। अब इतनी बजट यानी आदमी की इतनी सैलरी नहीं है जो आदमी इतना कमा के लाए। इस हिसाब से महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है। हम तो कह रहे हैं महंगाई कम करो। बजट में महंगाई की ये बात कर रहे हैं, आप बजट देख रहे थे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक खरबंदा है। ये सुनिए कि क्या लग रहा है आपको बजट में, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या ऐसा है जो नहीं? ऐसा है कि सबसे पहले मैं इनकम टैक्स एसएससी हूँ और हम ये चाह रहे थे कि हमें कुछ जो उसमें नया कुछ प्रावधान आएगा। सरकार ने एक नया करा है, उसमें 5 लाख से 7 लाख तक की छूट का वो प्रावधान करा है, लेकिन उसका लाभ जो है केवल नए ग्राहकों को मिलेगा। जैसे हमारी दुकान पे कोई भी स्कीम चालू होती है, नए ग्राहकों को लुभाया जाता है। जो 7 लाख वाली जो स्कीम का फायदा है वो नए ग्राहकों को मिलेगा। पुराने ग्राहक जो 5 लाख के स्लैब में है उनके लिए वही कंडीशन है, वही सब कुछ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक तो वैसे इन्होंने जो विकास के लिए महिलाओं के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने और युवा रोजगार के लिए, मैं कहूँ सबसे पहले रोजगार के लिए ध्यान देना चाहिए। किसानों के लिए बहुत कुछ करा है, किसानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा है। तो इसी प्रकार युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई के लिए थोड़ा और ध्यान करें कि जिससे महंगाई कम हो, हर आदमी महंगाई से त्रस्त है। और हम ये देखते हैं हमारे देश की जनता है, अभी मैंने बजट में देखा कि 50 नए एयरपोर्ट बनाने के और इस प्रकार नए ब्रिज बनाने की है। मैं ये कहता हूँ हमारे देश की जनता 80% जनता जमीन से जुड़ी हुई है। उनके विकास के लिए उनकी तो कॉलेज बनाने की बात भी तो की, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, तो मेडिकल कॉलेज बनने के लिए अब जैसे बच्चों को लोन की सुविधा होनी चाहिए, उसमें छूट मिलनी चाहिए कि बच्चा अपनी पढ़ाई कर सके। हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जो बैंकों से लोन मिलता है बच्चों को उस पर छूट देनी चाहिए। अगर देना ही चाहते हैं तो इस प्रकार की छूट दें कि जिससे लोगों को पढ़ाई कर सके, वो आगे अपना डेवलपमेंट कर सके। अब ये जितने भी विकास होते हैं, मैं ये कहता हूँ केवल 10 से 20% लोग विकास का फायदा उठाते हैं। जिस पे गाड़ी है, 80% जनता आमतौर पर जमीन से जुड़ी हुई है, वो रोज की जी सुविधाएं उसे वो चाहिए। देखिए, किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। आप कह रहे हैं जमीन से लोग जुड़े हैं, जुड़े होना चाहिए, एयरपोर्ट से ज़्यादा कोई जनता को सरोकार नहीं है, ऐसा आपका कहना है। तो किसानों की बात की जाए, सस्ता किया है, इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात की है। मैं कह रहा हूँ किसानों के लिए बहुत कुछ करा है और मेन जो ध्यान दिया महिलाओं के लिए दिया है। महिलाओं को बहुत सुविधाएं दी गई हैं, महिलाओं के लिए बहुत कुछ योजनाएं ला रही हैं। वो
प्रशंसनीय है। और नहीं ऐसे मैं कहता हूँ जो हमारे मोदी जी हैं जिस दिन से कार्य कर रहे हैं हमारे देश का खजाना कई गुना बढ़ गया। आज हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में बिना मोदी जी के कोई भी काम कोई नहीं कर सकता। हर बात के लिए सलाह मोदी जी से ली जाती है, लेकिन मोदी जी को अब आम लोगों की सबसे ज़्यादा महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वित्त मंत्री जी को भी और उन्हें भी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत और ज़रा और ध्यान देकर इस पर देखा है तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए आप इधर आ जाइए जरा। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं, एयरपोर्ट की बात उन्होंने की, मेडिकल कॉलेज की बात की। हालांकि मेडिकल कॉलेज अगर खुलेंगे तो रोजगार का भी एक अवसर बनेगा। अगर स्टूडेंट पढ़ेंगे इसके अलावा पढ़ाने के लिए लोग चाहिए और बहुत बड़े लेवल पर आज शिक्षकों की भर्ती की बात की गई है। आपको क्या लगता है इस बजट में आपको क्या बेहतर लगा और ऐसी क्या खामी रह गई जो मंत्री को? मेरा नाम मोहम्मद साहिद है और मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल में जो हमारे महामंत्री जी ने कही है वो बात बहुत सही है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो इसका स्वागत करा है, जो हमारे वित्त मंत्री जी ने ये बात कही है, तो मैं भी इसका स्वागत करता हूँ। और व्यापारियों को फायदा भी होना चाहिए। लेकिन जो उन्होंने कहा नए एयरपोर्ट बना दें, नए मेडिकल बना दें, लेकिन क्या हमारे शहर में मेडिकल की कमी है? हमारे मेडिकल इतना बड़ा प्यारेलाल है, मेडिकल है, लेकिन उन्हें मरम्मत करा दो, उसी फैसिलिटी दे दें। नए बनाने से तो उन्हें बेहतर करना है ना, लेकिन उन्हीं में सुविधा नहीं है। गरीब आदमी का बच्चा जा रहा है। आपके हिसाब से मेडिकल कॉलेज की छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अभी हमारी बहन ने कही है कि हमारी रसोई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम महंगाई के ऊपर है। आज 35 रुपये नाच बिक रहा है, 35 रुपये आटा बिक रहा है और 100 रुपये से ऊपर चावल बिक रहा है। और तेल लगा लीजिए 200 रुपये सरसों का तेल बिक रहा है। तो रसोई में कहाँ से? अगर गरीब का बच्चा दूध पिएगा तो अगर 1 लीटर दूध ले रहा तो 180 रुपये आ रहा, उसमें भी पानी मिल के आ रहा। तो गरीब के बच्चे को क्या ये दवाई मेडिकल तो बाद पहले पेट तो भर जाए, उसके बाद हम मेडिकल की भी सोचेंगे। और जो हमारे यहाँ मेडिकल अस्पताल हैं वो काफ़ी हैं, उनकी मरम्मत की जाए। और जो स्कूल है वो भी काफ़ी हैं भाई, लेकिन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे सुविधा मिलनी चाहिए। और देखिए बजट की यहाँ बात हो रही है, सीनियर सिटीजन से हम लोग बात कर रहे थे, बजट पेश कर दिया है। मैं इनसे जानना ही चाह रहा था, आप लोग जानना ही चाह रहा हूँ, आपको ऐसी बजट के अंदर क्या चीज़ ऐसी लगी जो बेहतर है और क्या चीज़ ऐसी लगी उसमें कुछ सुधार होना चाहिए था, कुछ खामियाँ ऐसी लगती हैं? डिक्लेयर तो हुआ, अभी तो ये पता नहीं क्या क्या करते कुछ ये भी विडम्बना है, कैसे करते हैं? आज डिक्लेयर करा, कल को पता लगेगा, परसों को पता लगेगा क्या क्या लेकिन फिर भी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बहुत सारा सा बेहतर है। तो मान लो बात कर रहे हैं, दही सब्जी की बात कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से मुझे कुछ चाहिए क्या होना चाहिए? मंदा नहीं है, बस बात इसलिए वजह से तो लागू हो जाएगा। ठीक है, आप काम भी करते हैं, आप गवर्नमेंट बजट नहीं है। आपको क्या लगता है आपके हिसाब से क्या होना चाहिए जो आपके घर पर हर एक आदमी ले ले। और 10 रुपये का बड़े लेने वाला सोचता है कि बहुत महंगी यार, कितनी पीने वाले ज़्यादा हो गए मगर खाने वाले कम हो गए ना। अभी फिर कोई सामान ले लेंगे 10 रुपये का, इन्होंने सोचेगा ना कितने सारे के पैसे में सामान दे रहा हूँ, बहुत सारा सामान आ गया मेरे पास। तो शराब लीजिए, शराब 1,000 रुपये की बोतल होगी, उसे फट देसी गिरा के ले लेगा। उसे शौक पड़ गया, उसे पार्टी दिखाने को, मुझे पार्टी कर रही है, कहा नहीं है। शराब बात का काम है, पहले पेट भरना, पहले पेट भरना है, खेल है वो खाने ही महंगा पड़ रहा है। शराब बंद लग रही है। एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके लिए तो मूलभूत सुविधाएँ वो तो घर अपना हो जाएगा। उसके अलावा गैस के दाम, बिजली के दाम, ये तमाम दाम हैं जिससे आम आदमी की कमर टूटती है। तो इस पर लगाम लगाने के लिए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? गवर्नमेंट इसमें जो बजट है इसका परिवर्तन करे, कुछ ऐसी बात रखे तो बिजली के दाम और गैस के दाम कम हो जाए, महंगाई बता कितना कमा रहे थे दिन में? 400-500 रुपये। आपने 500 रुपये अगर कमाएंगे, बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल आ गया 12-1300 रुपये।
1200 का बिजली का बिल हो गया और 1050 का सिलेंडर हो गया। और बच्चे को पढ़ने जाते होंगे, तेल वेल के आटा वाटा देते होंगे। अब ये बताइए 500 रुपये के हिसाब से 15,000 रुपये आपने कमाए तो फिर चला पा रहे किलो। तो अब ये बताइए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? महंगाई तो अपना घर से डीजल गैस मंदी कर दो, CNG बनाओ 45 रुपये ही अब 6 महीने पहले और 91 रुपये। वो तो चलाने वालों को बची क्या रहा, कुछ नहीं गैस को क्या कमाना ला दें। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं फैक्ट तो है, उल्लू का बैल वही कहीं घूम रहा है। एक बात मैं करना चाह रहा हूँ, अभी कल परसों में न्यूज़ सुन रहा था तो उसमें ये था अगर आप बिजली का नया कनेक्शन लेंगे तो उसमें 25% आपको बढ़ा के देना पड़ेगा। आपका जो बिल है उसमें 30% रेट बढ़ाने की प्रस्ताव है। तो ऐसे प्रस्ताव ना ला के, ये तो मैं समझता हूँ कि बिजली की जो सप्लाई होती है उसमें व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। पहले 10-10 घंटे तक बिजली नहीं आती थी, अब बिजली आती रहती है और जब बिजली आएगी तो बिल तो बढ़ेगा ही। जब बिजली आओगी हम उसको यूज़ करेंगे, बिल भी बढ़ेगा। लेकिन जो आप कारोबार करते हैं, सर आप कारोबार करते हैं, लेकिन जो आपके अंदर में काम कर रहे हैं लोग वो नहीं दे सकते 5-7 रुपये नहीं खरीद सकते हैं, वो दूध नहीं खरीद सकते, वो गैस सिलेंडर नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे लोगों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए ना। ध्यान में तो रखेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को खुद ही सुधारना चाहते हैं। जिस दिन हम मेरठ में आए थे तो उस दिन हमारे पास 1 रुपया नहीं था। हमने आज मेहनत करके कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। इसलिए लोग उस पर ध्यान न दे के शाम को एक दारू का पौवा जरूर चाहिए उन्हें, और उनकी जरूरतें पूरी हो या ना हो उस पर ध्यान देते हैं। शराब नहीं करती है, शराब और महंगी होनी चाहिए, लेकिन इस चीज़ को, शराब को भी जो नकली शराब बनती है उस पर रोकथाम जरूर होनी चाहिए या कड़ाई से। शराब की रोकथाम आप क्या करते हैं? आप क्या बता रही है कितना कमाने के लिए 200-250 कितने कमाते हैं? 350 रुपये कमाते हैं। तो अब 350 रुपये में घर कैसे चला पा रहे हैं? कम होनी चाहिए। मतलब ये इनका कहना ये है कि इनकी तरफ तो देखा जाए और इनके हिसाब से बजट बनाया जाए, क्योंकि मिडिल क्लास भी सर्वाइव कर सकता है, अपर क्लास भी सर्वाइव कर सकता है, लेकिन जो ये लोग हैं इनको सर्वाइव करने में दिक्कत है। देखिए तो तरह तरह की बातें हैं बजट को लेकर के, लेकिन सबसे अहम बात यही निकल कर आ रही है, खासतौर से जो महंगाई है उसने लोगों की कमर तोड़ी है। ऐसे में महंगाई पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और शायद उसी के बाद बजट को तमाम जो लोग हैं वो बेहतर बताएंगे, क्योंकि महंगाई की मार सभी पर पड़ रही है और सभी इससे दो चार हो रहे हैं। महिलाएं हो, ग्रामीण हो, किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, सभी लोग महंगाई से त्रस्त हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ वॉच इंडिया, मेरठ।